दिलीप कुमार ने हर एक ख्वाहिश पूरी की। उन्हीं भाई बहनों ने उनके खिलाफ जाकर बहुत सी हरकतें की, लेकिन अपनी एक बहन की इस हरकत से दिलीप साहब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए थे। जी हाँ, दिलीप साहब का निधन हो चुका है। जहां आज उनके निधन के बाद पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके बारे में किस्से कहानियां हर जगह जी हाँ रुख पकड़ रही हैं। वहीं इसी बीच उनकी बहन और उनके बीच हुआ एक वाकया, जिसकी वजह से दिलीप साहब को सरेआम सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था, वो तेजी से वायरल हो रहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। आज इस खास रिपोर्ट में बताने वाली हूँ दिलीप साहब और उनकी बहन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा, जिसके बाद दिलीप साहब टूटे तो सही, लेकिन उन्होंने ही बाद में अपनी बहन को संभाला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिलीप कुमार उस वक्त टूट गए थे जब उनकी बहन ने उनको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। जिस बहन को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, उसी बहन ने दिलीप साहब की पीठ पर खंजर घोंप दिया था। दिलीप साहब बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में बहन के प्यार ने उनको उनके करीब जाने से नहीं रोक पाए। जी हाँ, बता दें, दिलीप कुमार हमेशा अपने परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते थे। पेशावर में दादा, चाचा, चाची, बहन और भाई सभी पठान परिवार के सदस्य थे। सरवर खान थोक फल विक्रेता था, यानी कि उनका फल का बिजनेस था। अयूब की बीमारी के चलते 1926 में उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया, लेकिन वो छुट्टी पर पेशावर जाया करते थे। सरवर खान की मुंबई के क्राफ्ट मार्केट में एक दुकान थी। जी हाँ, आपको बता दें, दिलीप कुमार के पिता साहब वो एक फलों के व्यापारी थे। यूसुफ की मां आयशा बेगम को अस्थमा था। अगस्त 1948 में उनका निधन हो गया। वहीं मार्च 1950 में सरवर खान की भी मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें देवलाली में उनकी पत्नी के पास ही दफनाया गया था। वहीं पिता की मृत्यु के बाद दिलीप कुमार ने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाली, जबकि उनकी बड़ी बहन सकीना ने घर का काम संभाला। वहीं 1950 में परिवार पाली हील के एक बंगले में चला गया। स्टार के तौर पर स्थापित होने पर दिलीप साहब ने इसे 1,20,000 रुपए में खरीदा था। खान परिवार की बड़ी बहन सकीना, जो पूरे परिवार की प्रभारी थी, आप जी के नाम से जानी जाती थी। वो बहुत सुंदर थी और शादी से पहले त्वचा रोगों के कारण अविवाहित रह गई थी, लेकिन बाद में आई विपदा के कारण, उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके माता पिता के कारण घर में सुख शांति बनी रही। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों एहसान, असलम, अख्तर, सैदा, फरीदा और फौजैया को अच्छी शिक्षा दी। परिवार अक्सर छुट्टियों के लिए कश्मीर, महाबलेश्वर, पंचगमी और रत्नागिरी जाता था। उनकी पसंदीदा घूमने की जगहें थी अजमेर, बिहार शरीफ, अहमदनगर, आगरा और दिल्ली। वास्तव में धार्मिक स्वभाव के थे और सूफी मत में उनकी गहरी आस्था थी। अपने जीवन के अंत में उन्होंने अजमेर शरीफ में ख्वाजा की सेवा की। बता दें, 1954 में बीमार भाई अयूब की मृत्यु हो गई। 1991 में बड़े भाई नूर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, जबकि छोटे भाई नासिर खान, जिन्हें फिल्मों में ज्यादा सफलता नहीं मिली, उन्होंने 2 बार शादी की। आसिफ की बहन सुरैया और बाद में एक्ट्रेस बेगम पारा के साथ। जी हाँ, उन्होंने शादी की थी सुरैया के साथ, जो कि आसिफ, जो मुगले आजम के डायरेक्टर थे, उनकी बहन के साथ, और वहीं एक्ट्रेस बेगम पारा के साथ। नासिर एक जानलेवा त्वचा रोग का भी शिकार हो गए थे, जिसने उनका फिल्मी करियर बर्बाद कर दिया। मई 1976 में अमृतसर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, जब वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए कुल्लू मनाली गए। पिछले 1 दशक में कुछ फिल्मों में नजर आए अयूब बेगम पारा और नासिर खान के इकलौते बेटे हैं और उनकी शादी उनकी बहन से हुई है। बता दें, दिलीप कुमार के 2 छोटे भाइयों एहसान और असलम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। असलम ने एक अमेरिकी महिला से शादी की और वहीं बस गए, लेकिन 2 बच्चे होने के बावजूद उनका तलाक हो गया।
और बाद में दिलीप की पांचवी बहन फरीदा असलम के साथ रह रही थी और बच्चों की परवरिश कर रही थी। वहीं एहसान ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बिजनेस की पढ़ाई की। अपने भाई की कंपनी सिटीजन फिल्म्स के लिए काम करने के लिए मुंबई लौट आए। उन्हें 2 दशक पहले दिल का दौरा पड़ा था और वो कई सालों से बीमार थे। एहसान का लुक और आवाज यूसुफ खान से इतनी मिलती जुलती है कि कभी कभी सारा भी कंफ्यूज हो जाती थी। यूसुफ खान उन्हें असली दिलीप कुमार कहना चाहते थे। वो कम बजट की फिल्मों के निर्माण में शामिल है और पाली हिल के एक बंगले में अकेले रहते थे। दिलीप की बहन साइदा की शादी निर्माता निर्देशक महबूब खान के बेटे इकबाल से हुई थी, लेकिन अब वो अलग हो गए हैं। साइदा अब अपने बेटे और बेटी के साथ जुहू के एक फ्लैट में रहती है और कपड़े का बिजनेस करके अपना पालन पोषण करती है। एक और बहन मुमताज, जिसे उनके छोटे भाई बहन बाजी कहते हैं, एक पारंपरिक गृहस्थ है और एक बेटे और 2 बेटियों की मां है। वहीं आपको बता दें, जिसने सबसे ज्यादा दिलीप कुमार का दिल दुखाया वो है मुगले आजम की रचयिता के आसिफ की शादी दिलीप की बहन अख्तर से हुई थी। आसिफ के इस कदम से दिलीप कुमार निराश हुए। आसिफ की मौत के बाद अख्तर अपने भाई के पास लौट आया। सबसे छोटी बहन फौजिया ने 1967 में दिलीप सुरवे से शादी की थी। उनकी बेटी ने नासिर बेगम पारा के बेटे अभिनेता अयूब से शादी की। ऐसा कहा जाता है कि 2 शादियों ने खान परिवार को तबाह कर दिया था। पहली शादी आसिफ और अख्तर की, जो मुगले आजम के डायरेक्टर थे और दिलीप साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी आसिफ ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये मेरे दोस्त की बहन है और अख्तर ने भी नहीं सोचा कि आसिफ पहले से ही शादीशुदा है और उनके होते होते उन्होंने एक और शादी की है। जी हाँ, अख्तर से शादी करते करते इन्होंने एक और शादी कर ली थी, फिर भी अख्तर को समझ नहीं आया और उन्होंने आसिफ से शादी कर ली। वहीं दूसरी शादी अयूब खान ने जो अपनी बहन से की, कहा जाता है कि इसको लेकर भी काफी मसला खड़ा हो गया था। वो अपनी बहन को ही पसंद करने लगे थे, लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज में बहन भाई से शादी हो सकती है, इसलिए ये मामला तो ठप हो गया। वहीं आपको बता दें, दिलीप और अस्मा की शादी। जी हाँ, दिलीप साहब ने अस्मा से दूसरी शादी की थी और इसकी वजह से भी खान परिवार में बहुत लड़ाई हुई। कहा जाता है दिलीप कुमार ने अपने भाई बहनों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनकी शिक्षा को कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन शादी के मामले में सभी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, जिसके अच्छे और बुरे परिणाम सामने आए। दिलीप कुमार को बच्चे ना होने का बुरा लगता था, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि उनके कई भाई बहन हैं। आप जी 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई, और इन सब की परवरिश उन्होंने अकेले ही की, इसलिए उनको कभी भी मलाल नहीं हुआ। लेकिन अपनी बहन की हरकत की वजह से वो एक बार शर्मिंदा जरूर हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि दिलीप साहब ने अपने भाई बहनों को हमेशा पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन सब ने अपनी इच्छा के अनुसार ही शादी की। दिलीप साहब की कभी किसी ने नहीं सुनी। वहीं जिसका परिणाम स्वरूप कई लोग अच्छी जिंदगी पाए, तो कई लोग वैसे ही दर दर की ठोकरें खाकर वापस अपने भाई के घर आ गए। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।